तुम्हारा कमरा है और ये अलमारी, तुम इसमें अपना सामान वगैरह रख सकती हो। दराज भी है और कुछ हैंगर्स भी लगे हुए। और ये अलमारी की चाबी। लिसन, ये सब मैं खुद समझ लूंगी। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ चाहिए हो तो एक बार आवाज देना, हम आ जाएंगे। ठीक है, चलो टोलू भैया। कहाँ रखा है? यही होना चाहिए। कैसी पैकिंग किया है? मेरी सीरीज मिल ही नहीं रही। बेटा क्या ढूंढ रही हो? पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। अच्छा सो जाओ। बेटा मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हें समझ नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अपने मन की बात मेरे साथ शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। बेटा मन की बात बता देने से अच्छा लगता है। आप मेरे मन की बात जानना चाहते हैं? तो जब मैंने आपसे कहा था कि हमें यहाँ नहीं होटल में ठहरना चाहिए, तब आप नहीं समझ पाए कि मुझे यहाँ नहीं रुकना। बेटा धीरे बोलो, हम किसी और के घर पर हैं। बेटा और रही होटल में रहने की बात, तो रिश्तेदारों का घर होते हुए हम होटल में कैसे रह सकते हैं? नहीं हो सकता ना बेटा। ठीक है पापा, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक ही रात की बात है ना, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन जब मैंने कहा था कि मैं अपनी पैकिंग खुद करूंगी, तब नहीं। बेटा तुम आराम करो, हम कर देते हैं। और अब देखो उन्होंने मेरी जरूरत की एक भी चीज पैक नहीं की। बेटा आप मुझे बताइए ना, मैं लेके आता हूँ। रहने दो पापा, आप क्या समझोगे मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। एंड यू आर राइट, आप कभी मुझे मम्मा की तरह समझ ही नहीं सकते। Hi, Mike. Yeah, I'm fine. Okay. इतनी जल्दी? थोड़े दिन बाद नहीं हो सकता? I mean, मैं इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता। It's okay. लेकिन all right. Thanks, Mike. Yeah. बस वादा कीजिए, आप हमारी गुंजन की जिम्मेदारी लेंगे। हम वादा करते हैं, हम गुंजन को हमेशा अपने पास रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। समझ में जाओ ना आप यहाँ से, just जाओ, go away, go। मुझे होटल में रहना है, हम यहाँ किसी और के घर में क्यों रुकेंगे? शैल जी, जी सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, पर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो अचानक मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा।
वहां सब ठीक तो है ना? नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कल ही निकलना होगा। क्या? हाँ, नया प्रोजेक्ट है और सारी भागदौड़ मुझे करनी है। कुंजन को इतनी जल्दी वीजा भी नहीं मिलेगा। कुंजन कुछ दिन के लिए यहाँ। आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। हम भी बस आपसे यही बात करने वाले थे। वो स्नेहा ने हमसे एक वादा लिया था। कौन सा वादा? यही कि हम गुंजन को यहाँ अपने पास रखेंगे। लेकिन कैसे? मैं मानता हूं कि मैं स्नेहा की तरह गुंजन को समझ नहीं सकता, कि आफ्टर ऑल मैं उसका पापा हूं। हम इस वादे को झुठला नहीं सकते। आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपका इतना सोचना ही बहुत है। मुझे सीखना होगा कुंजन को संभालना, उसे समझना। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकता। और हम भी। आप एक बार उसे यहां छोड़कर तो देखिए। आप ही जरा सोचिए ना, उसके लिए एकदम नया देश, वो अकेली लड़की कैसे रहेगी भला? शैल मौसी है ना, मैं जानती हूँ कि उसकी शैल मौसी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। और फिर शब्द का मतलब भी तो देखो, जो माँ जैसी हो वो मासी, वो मासी, वो मासी। आप ही ने कहा ना कि आपके काम के सिलसिले में आपको बहुत घूमना पड़ता है। और फिर ये बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ हमेशा चहल पहल लगी रहती है। और उसके हम उम्र भी हैं। उसका दुख दूर तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे कम जरूर हो जाएगा। और हम आपको वादा करते हैं कि हम उसकी मां बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उसमें और रचना में कोई भेद नहीं रखेंगे। कुंजन बहुत अलग किस्म की लड़की है। वो हमेशा बड़े शहर में पली बड़ी है। आप गलत मत समझिए। दयाल साहब हैं, घर में और भी लोग हैं। पता नहीं कुंजन का यहाँ रहना उनको कैसा लगेगा। आप इस सब की चिंता मत कीजिए। हम हैं ना, ये फैसला हमारा है। और हमें पूरा यकीन है कि घर में सब मान जाएंगे। और गुंजन इस घर में मेहमान नहीं, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। ये हमारा आपसे वादा है। शायद स्नेहा सही थी। कुंजन को आपसे अच्छी मां कहाँ मिलेगी। कुंजन का यहीं बनारस में रहना उसके लिए सही रहेगा। अब मैं आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूं। कुंजन को यहीं बनारस में छोड़कर।